Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine. चलो बच्चों आप पेज नंबर 30 निकालिए। इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 8 पेज नंबर 30 आप निकाले बच्चों। आज हम ग्रामर वर्क करने जा रहे हैं। आप नज़र रखें यहाँ पर। चलो जल्दी शाबाश। पेज नंबर 30। लुक एट दिस एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल है हमें है इनको देखना है। आवर हॉलीडे was too short. The time passed very quickly. Our holidays was too short. The time passed very quickly. जो यहाँ पर ये quickly है इस पर नज़र रखें। Two people were seriously injured in the accident. यहाँ पर seriously जो है ये हमें नज़र रखना है इस पर। quickly and seriously और adverb। जो ये quickly और seriously ये क्या है adverb। Many adverbs are formed from an adjective। जो ये बहुत सारे जो adverbs हैं ये हम adjective से बनाते हैं। जो वर्ड adjective होते हैं उनके आगे हमें ly लगाना होता है तो बहुत सारे adverbs बन जाते हैं। सो adjectives क्या है? adjectives तो आपको पता है quick, serious, careful, quiet, heavy, bad। सो adverbs हम किस तरह बनाते हैं इनसे? क्विकली क्विक से बनता है क्विकली, सीरियस से बनता है सीरियसली, केयरफुल से केयरफुली, क्वाइट से क्वाइटली, हैवी से हैवीली, बैड से बैडली। सो क्विकली, सीरियसली, केयरफुली, क्वाइटली, हैवीली, बैडली, ये सब ये जो वर्ड्स हैं ये है एडवर्ब एडवर्ब्स। सो एडवर्ब क्या हुआ? Adverb. An adverb is a word that tells us more about a verb. It qualifies or modifies a verb. जो adverbs जो होते हैं, adverbs एक word होता है जो हमें अच्छी तरह से बताता है जो ये काम हुआ है ये कैसे हुआ है। verb की जो ये verb को qualify करता है और modifies भी करता है। For example, The man ran quickly. वो आदमी वो भाग रहा था मगर कैसे? बहुत तेज। शबनम स्पीक, शबनम जो है वो बोल रही है। स्पीक में स्पीक इधर क्या है? वर्ब है। लाउडली जो है ये है एडवर्ब। वो ये हमें बताता है कि शबनम कैसे बोल रही है। सो अब जो हमारा क्वेश्चन है नॉट ऑल वर्ड्स एंडिंग इन ly और एडवर्ब। ये बोलता है अब हमें कि जो वर्ड्स जो हर कोई वर्ड जो ly पर ख़त्म होता है वो एडवर्ब नहीं होता है। सम एडजेक्टिव्स एंड इन ly टू। जो सम एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो भी ly पर ख़त्म होते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंडली, लिवली, एल्डरली, लोनली, स्लीथ, लवली। नाउ complete each sentence with an adverb. The first letter of the adverb or given। अब हमें क्या है जो ये sentences हैं इनको हमें अब adverb से fill करना है। जो adverb के जो पहले दो words इसमें दिए गए हैं अब हमें ढूंढना है कि कौन कौन सा word इसमें आएगा। सो पहला है We didn't go out because it was raining। हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर बारिश पड़ रही थी। कितनी? बहुत तेज। इसको हम लिखेंगे heavily, HEAVIL, heavily, यानी कि बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी इसी वजह से हम बाहर नहीं निकल सके। Our team lost the game because we played very BA, इसको हम क्या आगे लिखेंगे BADLY, badly। हमने जो मैच है वो हमने हार दिया क्योंकि जो हमारे जो प्लेयर्स हैं हमने अच्छी तरह नहीं खेला, हमने बहुत बुरा खेला। I had little difficulty
finding a place to live. I found a flat easily. E a दिया गया है, EASILY, easily ये बोलता है कि मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई रहने में, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी आसानी से मुझे एक फ्लैट मिल गया रहने के लिए. We had to wait for a long time, but we didn't complain. We wait. ये बोल रहा है कि हमें बहुत सारा इंतज़ार करना पड़ा. We wait dash dash PATIENTLY patiently. हमने बहुत सब्र के साथ वहाँ पर इंतज़ार किया. Now nobody knew आतिफ was coming to see us. किसी को पता नहीं था कि आतिफ हमारे पास आ रहा है. He arrived unexpectedly. UN लिखा है, EX भी है. फिर हमें क्या लिखना है, PECTEDLY. unexpectedly वो बिला अनएक्सपेक्टेड हो गया, जो हमें यकीन नहीं था, यकीन से बाहर जो था कि वो किसी को कहाँ पता था कि आतिफ आने वाला है, मगर वो अचानक आ गया. जीशान keeps fit by playing tennis. जीशान जो है वो फिट रहता है क्योंकि वो टेनिस क्या खेलता है, रेगुलरली, REGULARLY. वो हर रोज़ जो है टेनिस खेलता है. I don't speak Punjabi very well, but I can understand it. PERFECTLY perfectly. ये बोलता है कि मुझे पंजाबी but I can understand it perfectly if spoken slowly. SLOWLY, slowly and clearly. मुझे पंजाबी बोलना नहीं आती, लेकिन मैं इसको अच्छी तरह से समझ सकता हूँ. कब, जब ये इफ स्पोकन स्लोली, जब कोई इंसान आहिस्ता आहिस्ता से पंजाबी में बात करे, एंड क्लियरली और साफ तरह से, तब इसको समझ में आएगा. अगर तेज़ी से बोला तो इसको समझ में नहीं आएगा. तो ये था जो ये थी हमारी ये है ग्रामर वर्ब, एडवर्ब हमने कंप्लीट किए. सो अब पुट इन द करेक्ट वर्ड. अब हमें यहाँ पर करेक्ट वर्ड लगाना है. एडवर्ब आएगा या कोई वर्ब आएगी या एडजेक्टिव आएगा. अब हमें यहाँ पर नहीं देखना है, सिर्फ यहाँ पर 2 वर्ड दिए गए हैं, उनमें से हमें देखना है कौन आएगा, करेक्ट कौन है. नंबर 1 जो है, 2 people were seriously injured in the accident. यहाँ पर सीरियसली है, यहाँ पर लिखा गया है. नंबर 2, the driver of the car had serious injury. जो दूसरा है इसमें लिखा गया है, जो ड्राइवर था उसको सीरियस इंजरी थी, यानी कि ऊपर भी सीरियसली है, जो दूसरा है उसमें भी सीरियसली है. सो ऊपर वाले में सीरियसली आया और नीचे वाले में सीरियस. अब हमें तीसरा देखना है, नज़र रखें. आई थिंक यू बिहेव्ड वेरी डैश डैश. इसको सेल्फिश आएगा या सेल्फिशली, इसको सेल्फिशली आएगा. आई थिंक यू बिहेव्ड वेरी सेल्फिशली, और इसमें सेल्फिशली लिख लेना. राजिया इज डैश अपसेट अबाउट लूजिंग हर जॉब. Raja is terribly upset. Number 5, there was a dash change in the weather. There was a sudden change in the weather. 6, इसमें sudden लिखना. 6 जो है, everybody at the marriage party was dash dressed. Everybody at the marriage party was colorfully dressed. इसमें colorfully आप लगाना. Aslam speaks English fluently. Aslam speaks English fluently. Number 7, Ved sir fell and hurt himself
क्वाइट डैश क्वाइट बैडली, वही सर जो है वो गिर गया बेचारा और उसको वो बहुत सारा ज़ख्मी हो गया। हफीज़ डिडंट do well at school because he was taught badly. Don't go up that ladder, it does not look safe. So ये जो fill in the blanks थी इसमें safe आएगा। तो इस तरह से हमारा जो ये है जो ग्रामर वर्क थी हमारी कंप्लीट हो गई।